आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि कोई फंक्शन एफ है जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है। वी हैव फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बराबर आगे दे रखा है कि इफ एम इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड एन इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ, देन एम प्लस एन इज इक्वल टू। जब भी हमारे पास सीधी सी बात है, एक बात याद रखना कि जब भी हमारे पास कैसा फंक्शन आए, मॉड वुड में आए, तो पहले मॉड को हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से बताओ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास मॉड एक्स प्लस टू और माइनस टाइम्स टू मॉड एक्स, और ये आ गया अपने पास किस बराबर? इसके बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि एफ ऑफ एक्स में अपने पास जो मॉड वुड लगा हुआ है ना, उन सारे मॉड को हटाने की कोशिश करते हैं। और मॉड हटाने के लिए अपने पास ये देखना पड़ेगा कि अंदर वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव बन रहा है और कब नेगेटिव बन रहा है। तो सबसे पहले अपने पास देखते हैं बाहर वाला मॉड कब कब हटेगा। तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या है कि एक्स प्लस टू क्रिटिकल पॉइंट निकाले, तो इसका मॉड इक्वल टू अपने पास किस बराबर, या माइनस टाइम्स टू मॉड एक्स इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। ये अपने पास जीरो कब बन रहा है तो देख लेते हैं। यहां से आ गया मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, टू मॉड एक्स के बराबर। हाँ आराम से। अब देखिए मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। अब एक बात याद रखना है कि मॉड एक्स इक्वल टू अगर मॉड वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मॉड एक्स और मॉड वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई है। दोनों तरफ प्लस माइनस वाई लगाने की जरूरत, दोनों तरफ प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये प्रॉपर्टी होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब चलो तो यहां से अपने किस आ जाएंगे, तो एक्स और प्लस टाइम्स टू इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो प्लस माइनस टू मॉड एक्स के बराबर। एक बार क्या कीजिए प्लस ले लेते हैं और दूसरी बार क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। जैसे ही प्लस लेंगे तो बताओ तो बेटा एक्स प्लस टू इक्वल टू आ गया अपने पास टू एक्स के बराबर, हाँ है ना। तो यहां से बताओ तो माइनस टाइम्स एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स टू के बराबर। आई थिंक एक्स इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास टू के बराबर। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया टू के बराबर। अगला बताओ, अगला क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही हम माइनस लेते हैं तो माइनस लेंगे तो किस आ जाएंगे, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स टू एक्स। तो यहां से आ गया अपने पास थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, माइनस टू अपॉन थ्री के बराबर। कोई इतराज? यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास क्या करते हैं, बाहर वाला मॉड हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से अपने पास बाहर वाला मॉड हटाने की कैसे कोशिश करें, तो सबसे पहले अपने पास क्रिटिकल पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो माइनस टाइम्स टू अपॉन थ्री आ गया, और एक हमारे पास किस बराबर हो गया बेटा, तो टू के बराबर। दो से ज्यादा अपने के पास हम तीन ले लेते हैं। बताओ तो जैसे हम तीन लेंगे तो यहाँ से अपने पास मॉड और ये आ गया अपने पास, बस ये देखना है कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो तीन दो पाँच के बराबर, हाँ ना, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे तो छः के बराबर। तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया तो मॉड अपने पास क्या करेगा, एक माइनस साइन दे करके चला जाएगा, और ये बीच वाला प्लस हो जाएगा और ये अपने पास फिर से माइनस हो जाएगा। कुछ नहीं करें अपने पास, इस बीच में कहीं पर अपने पास जीरो ले लेते हैं। जैसे जीरो लोगे तो अपने पास ये किस पर हो जाएंगे, तो पूरा अपने पास पॉजिटिव हो जाए, पूरा ये जीरो हो जाएगा और ये पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा बराबर। और सिमिलरली अपने पास माइनस टू ले लेते हैं, माइनस थ्री ले लेते हैं। माइनस थ्री जैसे ही हम लेंगे यहाँ से बता दो माइनस थ्री और प्लस टाइम्स टू ये का मॉड, और माइनस टाइम्स किस हो जाएंगे टू और माइनस टाइम्स थ्री के बराबर। तो बता तो ये किस पर हो जाएंगे, तो ये अपने पास आई थिंक वन के बराबर हो गया, और ये हमारे पास किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स से सिक्स के बराबर। ये पूरा नेगेटिव हो गया। जब पूरा नेगेटिव हो गया इसका मतलब है कि बाहर वाला जो मॉड होगा वो नेगेटिव के साथ खुलेगा, और कुछ नहीं, काम खत्म। ठीक है, अब अपने पास क्या करें, तो ये वाले मॉड हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाले मॉड टू से ज़्यादा पे ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो नेगेटिव के साथ खुलेगा तो किस आ जाएंगे टू मॉड एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स ये अंदर वाले का साथ अभी कोई छेड़खानी हम नहीं कर रहे हैं, अंदर वाला मॉड एज इट इज है। ठीक है, इसके साथ को बताओ, इसके साथ आ जाएंगे अपने पास टू मॉड एक्स और प्लस टाइम्स टू के बराबर, और माइनस टाइम्स टू मॉड एक्स के बराबर। कोई इतराज? और ये वाला हमारे पास फिर से टू मॉड एक्स और माइनस टाइम्स मॉड एक्स प्लस टू के बराबर। ये हमारे पास आ गया, बस बाहर वाला मॉड हट चुका है। अब अंदर वाले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अंदर वाले जो मॉड है बताओ तो एक्स का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो अपने किस आ जाएंगे, जीरो के बराबर मॉड एक्स का। ठीक है, और एक्स प्लस टू का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो वो हमारे पास माइनस टू के बराबर। ठीक है, तो इसको अपने के पास क्या करो, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है। अब अपने पास सारे क्रिटिकल पॉइंट को एक जगह ही हम लिख देते हैं। जैसे सारे क्रिटिकल पॉइंट, तो एक तो माइनस टू आ गया, एक हमारे पास शायद माइनस थ्री अपॉइंट टू था, और एक जीरो था, और एक हमारे पास क्या था, टू था। ठीक है, अब अपने पास टू से ज़्यादा पे बताओ तो टू से ज़्यादा पे ये वाला मॉड भी पॉजिटिव रहता है और ये वाला भी मॉड पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा। तो ये सिमिलरली सीधी सी बात है, टू एक्स और माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स टू के बराबर हो जाएगा। जीरो और टू के बीच देखो बेटा, जीरो और टू के बीच में तो जीरो अपने पास यहाँ पर कहीं होगा,
और यहाँ पर अपने पास कहीं पर -2 होगा। 0 और 2 के बीच में ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये भी हमारे पास किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर x+2 और माइनस टाइम्स 2x के साथ बराबर। ठीक है, अब अपने पास 0 से कम पे ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, लेकिन ये वाला नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो ये आ गया अपने पास बराबर x+2 और प्लस टाइम्स 2x के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास 0 से कम पे आ गया। अब अपने पास यहाँ से बताओ -2/3 से कम, तो ये वाला भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये वाला लेकिन अगेन पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ये आ गया अपने के बराबर 2x और माइनस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। ठीक है, अब हमने कैसे बताओ तो -2 से कम पे ये वाला भी निगेटिव के साथ खुलेगा और ये वाला भी निगेटिव के साथ खुलेगा। तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2x, कुछ तो गड़बड़ की है यहाँ से अपने 0 से कम पे, 0 से कम पे अपने के पास ये वाला निगेटिव के साथ खुलेगा और ये वाला पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो ये आ गया अपने के पास -2x होगा, सॉरी -2x और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास -2 से कम पे, तो ये आ गया 2 mod x, तो ये वाला भी निगेटिव के साथ खुलेगा और ये वाला भी निगेटिव के साथ खुलेगा, -2 से कम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बता तो -2x और माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर हो जाएंगे। आई थिंक देख लो, ये निगेटिव के साथ खुलेगा तो माइनस टाइम्स 2x तो हो गया, ये निगेटिव के साथ खुलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x+2 के बराबर हो जाएंगे। एक बार ये वाला चेक कर लेते हैं, तो 2 और इसके बीच में, तो ये -2x है और प्लस टाइम्स ये -2x और -x -2 के बराबर, -2x सही है। ठीक है, ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का, इसको इधर कर लो, कोई दिक्कत। अब अपने पास थोड़े से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये भी आ गया अपने पास 3x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और ये हमारे पास -2x माइनस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। आई थिंक यही हो जाएंगे माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 2 के बराबर, और ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अब क्या करते हैं, तो डायरेक्ट ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास ग्राफ बना सकते हैं इस सारी चीज़ें का। ठीक है, तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग ग्राफ बनेगा, अलग अलग डेफिनेशन है। तो ये एक तो एक अपने पास 0 आ गया, और अगला अपने पास किस आ जाएंगे, तो -3/2 के बराबर, और फिर आ गया -2 के बराबर, और इधर आई थिंक अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे। अब चलो यहाँ से अपने पास पॉइंट इंडिकेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास -3/2, कुछ तो गड़बड़ तो किए हैं, ये 3 अपने पास ऊपर होगा, ये आ गया -2/3 है, आई थिंक देख लो -2/3 है। ठीक है, ये अपने पास थोड़ा सा सिली मिस्टेक, ये आ गया अपने पास 2 ऊपर जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आएगा। चलो अब अपने पास देख लो, तो यहाँ से अपने पास 2 के बारे में बात करें तो ये भी 0 आ जाएंगे, तो 2 पे तो हमारे पास ये पूरा 0 आ गया। ठीक है, 0 के बारे में बात कर लो, 0 पे अगर गौर से देखो तो 0 पे ये अपने पास 2 दे देगा और ये भी 2, तो 0 पे हमारे पास ये किस पर आ जाएंगे, 2 के बराबर। ठीक है, रफ फिगर में हम ग्राफ बना रहे, -2/3 जैसे इसमें पुट करोगे 3 थी, अभी ये तो 0 हो गया, ये आ गया 0 के बराबर। -2 के बारे में बात करते हैं, -2 के बारे में बात करो तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, -2, तो ये आ गया प्लस के बराबर, ये हमारे पास आई थिंक 4 के बराबर हो जाएंगे। हाँ, ये आना। ठीक है, अब अपने के पास क्या करना है, तो -4 से ज़्यादा आ गया अपने के पास लेंगे तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, -5 ले लेते हैं, -5 लेंगे तो अपने के पास आ जाएंगे +5, ये अपने के पास इंक्रीज ही करता चला जाएगा। तो चलो सबसे पहले अपने के पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इस सारे पॉइंट को मिला दो, काम खत्म। एक तो अपने पास ये बन जाएगा, एक हमारे पास ये बन जाएगा, और एक हमारे पास ये बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास इससे ज़्यादा लेंगे तो अपने पास ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएंगे, और ये लेंगे तो अपने के पास ये इधर चला जाएगा। देख लो 3 अगर लेंगे तो 3 जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली जो ग्राफ अगर हम बनाए इसका, तो ये वाला ग्राफ ये हो जाएगा। इस पोर्शन का, इस ब्रांच का जो इक्वेशन होगा बेटा ना, इस ब्रांच का इक्वेशन हो जाएंगे x - 2 के बराबर, इस ब्रांच का इक्वेशन -x+2 के बराबर हो जाएंगे, इस ब्रांच का इक्वेशन हो जाएंगे बेटा 3x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, इस ब्रांच का इक्वेशन हो जाएंगे माइनस टाइम्स 3x और -2 के बराबर, और इस ब्रांच का इक्वेशन -x और प्लस 2 के बराबर हो जाएंगे बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लो। क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास कि m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा अपने पास कौन कौन से हैं, तो देख लो अपने पास लोकल मिनिमा जो अपने अगल बगल से कम हो, तो ये अपने पास लोकल मिनिमा है। एक तो अपने पास ये वाला लोकल मिनिमा है, और एक हमारे पास ये वाला लोकल मिनिमा है। ये तो अपने पास लोकल मैक्सिमा भी नहीं है और ना लोकल मिनिमा है। अगला अपने पास क्या है, मिनिमा ये आ गया, और लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा हमारे पास एक तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले। ठीक है, तो जो अपने के पास हम ये वाले कलर है, ये अपने पास मैक्सिमा है। तो बताओ तो m इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, m इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया, और n इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। शायद इसी का सम पूछा है, m प्लस n किसके बराबर होगा, तो m प्लस n हमारे पास किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो देख रहे हैं अपने पास ग्राफ बनाना ही पड़ेगा अगर मॉड्यूल वाले क्वेश्चन आए तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक ठाक सवाल था, बस आपको क्वेश्चंस बनाने आनी चाहिए, मॉड हटाने आनी चाहिए, काम खत्म।
तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।